हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 15 अगस्त है, तो दोस्तों कल के दिन मतलब 14 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनकी एजीआर ड्यू को लेकर सुनवाई की थी। लेकिन दोस्तों अब इसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया, मतलब अगली डेट दे दी है जो है 17 अगस्त। तो दोस्तों इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही आरकॉम के ऊपर। तो दोस्तों हम इसको इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस न्यूज़ के कारण आरकॉम में कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। इसका जो मेन रीजन है वो दोस्तों यही न्यूज़ है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो रिलायंस जियो है और आरकॉम है, क्या उनकी जो डील है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो पाएगी या तो फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे डिटेल में। तो दोस्तों देख सकते हो आरकॉम में हम लोगों को कल के दिन से ही अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। कल इसका जो लोअर सर्किट है वो टूटा और कल इसमें अप्रॉक्स हम लोगों को 4.44% इसका अब देखने को मिला। और अप्रॉक्स जो शेयर की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी एनएसई पर वो थी 2.35 रुपये। तो दोस्तों बात कर लिए थे पिछली सुनवाई मतलब 14 अगस्त की जो सुनवाई है उसमें कोर्ट ने कहा क्या था। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी बैंक्रप्सी प्रोसेस के अंदर कंपनी है जैसे आरकॉम हो गई, वीडियोकॉन हो गई, तो दोस्तों इन सभी का ईजीआर ड्यू बकाया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने स्पेक्ट्रम तो उपयोग किया है। तो दोस्तों तकरीबन इन लोगों का अप्रॉक्स 40,000 करोड़ रुपीस का जो ड्यू है वो बकाया, एजीआर ड्यू है वो बकाया। तो दोस्तों गवर्नमेंट इनको कैसे रिकवर करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस ड्यू कैसे रिकवर करेगी, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांगा है। तो दोस्तों ये जो डीओटी है जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। तो दोस्तों ये वर्क क्या करती है, दोस्तों इसका काम रहता है कि जितनी कंपनी स्पेक्ट्रम को उपयोग करती है तो दोस्तों इसकी फ्रिक्वेंसी उसको चेक करती है कि कौन सी कंपनी कितने फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम उपयोग कर रही है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी से जवाब मांगा है कि उसके जो एजीआर ड्यू है वो अपने एजीआर ड्यू को कैसे रिकवर करेगी। अप्रॉक्स 40,000 करोड़ रुपीस के जो एजीआर ड्यू है वो कैसे रिकवर करेगी जो कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी हैं जैसे आरकॉम और वीडियोकॉन से। और साथ ही साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर एजीआर ड्यू के ऊपर वो अपना डिसीजन दे देता है तो जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है तो उनके ऊपर जो एजीआर ड्यू बकाया है तो उनको गवर्नमेंट कैसे लेगी। तो दोस्तों इसका जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से। और साथ ही साथ दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिटेल डॉक्यूमेंट्स की मांग की है कि जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई है तो उनका स्पेक्ट्रम कौन उपयोग कर रहा है, कितने समय से उपयोग कर रहा है, इन सभी का डाटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। अब दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो आरकॉम कंपनी है उसका कल के दिन कैसा क्या सिस्टम हो, मतलब कल उसके साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कहा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आरकॉम के स्पेक्ट्रम है 2016 से वो रिलायंस जियो उपयोग करते आ रही है, जिस कारण से रिलायंस जियो ने अपना जो नेटवर्क है वो बहुत ही फैला दिया, बहुत ही ब्रॉड कर लिया आरकॉम का जो स्पेक्ट्रम है उसके कारण। तो दोस्तों 2016 से आरकॉम ने अपना जो स्पेक्ट्रम है अप्रॉक्स 800 मेगाहर्ट्ज का वो रिलायंस जियो को दे दिया था उपयोग करने। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो से पूछा है कि अगर आप आरकॉम का जो स्पेक्ट्रम है उसको उपयोग कर रहे हैं और आरकॉम अभी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में, तो उसका ईजीआर ड्यू आप पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इससे रेवेन्यू भी अर्न किया है और आपको इससे प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि जो जियो है उसको आरकॉम का जो एजीआर ड्यू है उसको पे करना पड़ेगा। और अगर आप आरकॉम का जो एजीआर ड्यू है उसको पे नहीं करते तो उसके पीछे आप रीज़न क्या देंगे उसको भी आप डिटेल में बताइए। तो दोस्तों अभी जियो ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसकी चर्चा हम मंडे को करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा मंडे को होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो मेन फोकस था वो जो कंपनी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में चली गई उनका जो एजीआर ड्यू बका है उसके ऊपर। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आइडिया और एयरटेल का जो एजीआर ड्यू बका है उसके ऊपर कुछ फैसला नहीं लिया, उसके ऊपर अभी उन्होंने टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इसका फैसला भी हम लोगों को मंडे को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो कंपनी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में चली गई तो उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो बेच ही रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आरकॉम ने जो अपने स्पेक्ट्रम दूसरी कंपनीज को उपयोग करने के लिए दे दिया, रिलायंस जियो को उपयोग करने के लिए दे दिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ही सीरियस है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो इसी कारण से उसने गवर्नमेंट से पूछा है कि आप अपना जो एजीआर ड्यू बकाया है उसको आप कैसे हासिल करेंगे जो कंपनी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में उनसे। अब दोस्तों एक और खबर निकल गई, अब देख सकते हो इंडिया टीवी जो न्यूज़पेपर है मैंने उससे ये खबर ली है जिसमें लिखा है कि द एजीआर ड्यू ऑफ आरकॉम एंड आरटीएल आर इन नॉट मैनर कनेक्टेड विद दी शेयर स्पेक्ट्रम। मतलब दोस्तों जो आरकॉम के जो एजीआर ड्यू थे वो कनेक्टेड नहीं थे, इन्होंने जो स्पेक्ट्रम शेयर किया उसमें। और आगे बात करें तो सोर्स के द्वारा माना जा रहा है, सोर्स के द्वारा कहा जा रहा है। और आगे बात करें दोस्तों तो एडिंग डेट दी एजीआर हैज़ बीन पेड बाय बोथ आरकॉम एंड आरजेआईएल ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दी शेयर स्पेक्ट्रम। मतलब दोस्तों इसका ये हुआ कि इन्होंने जो स्पेक्ट्रम शेयर किया था रिलायंस जियो के साथ तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था उससे इन्होंने अपना जो एजीआर डी है वो पे किया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो आरकॉम ने अपने स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो को यूज़ करने के लिए दिए थे उससे इसने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आरकॉम ने उसी रेवेन्यू से जो एजीआर डी है वो पे किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोर्स के द्वारा माना जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जो न्यूज़ है वो हम लोगों को मंडे के दिन ही पता लगेगी कि ये कितनी सही है कितनी गलत है। और क्या रिलायंस जियो कोई रीज़न देगा कि वो आरकॉम का जो एजीआर डी है वो पे क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे हमको मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर रिलायंस जियो वो आरकॉम का जो एजीआर डी है उसको पे नहीं करता तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है आरकॉम की, उसके ऊपर हम लोगों को झटका लगते हुए देखने को मिल सकता है।
अब चलिए दोस्तों आरकॉम की जो एनएसई कंडीशन उसके बारे में देखें तो इस शेयर का जो एनएसई पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो रहा 2.35 रुपीज़। इसमें अप्रॉक्स 4.44% इसका अपर सर्किट देखने को मिला और अप्रॉक्स 10 पैसे का अप देखने को मिला। 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो जो इसने बना था 30 जुलाई 2020 के दिन जो था 3.45 रुपीज़ का। लो के बारे में बात करें तो जो है अप्रॉक्स 50 पैसे का। वही हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी इस शेयर में अप्रॉक्स 38,57,525 शेयर की क्वांटिटी भी बाय ऑर्डर में लगी हुई जो कि एग्जीक्यूट होना बाकी एट द रेट ऑफ 2.35 रुपीज़। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डील हुई थी आरकॉम और रिलायंस जियो के बिटवीन में कि जो रिलायंस जियो है वो आरकॉम का स्पेक्ट्रम है उसको यूज़ कर पाएगा, लेकिन दोस्तों इस डील में ये शामिल नहीं था कि जो एजीआर की लाइबिलिटीज़ है वो रिलायंस जियो देगा। जी हाँ दोस्तों, ये लाइबिलिटीज़ रिलायंस जियो नहीं देने वाला है, ऐसा उस डील में साफ साफ लिखा था, ऐसा सोर्स के द्वारा माना जा रहा है। अब दोस्तों इसका डिसीजन करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसका क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों सोर्स में तो साफ साफ लिखा है कि जो एजीआर ड्यू है आरकॉम के वो रिलायंस जियो नहीं चुकाएगा, क्योंकि इस डील में ये शामिल नहीं था कि जो एजीआर बनेंगी लाइबिलिटीज़ रहेंगी एजीआर की वो रिलायंस जियो चुकाए। तो दोस्तों अब जो एजीआर का मसला है वो आरकॉम के लिए बहुत ही गंभीर बन चुका है, बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो कंपनी वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में, बैंक्रप्सी की प्रोसेस में, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूछ लिया कि जो कंपनी बैंक्रप्ट हो चुकी है जिसमें आरकॉम का भी नाम है, जिसकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चल रही है, तो इन कंपनी से जो गवर्नमेंट है वो कैसे एजीआर ड्यू अपना हासिल करेगी। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के लिए गंभीर समस्या है और साथ ही साथ जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में जो जो कंपनी उनके लिए भी गंभीर समस्या है। तो दोस्तों अब इसका डिसीजन मंडे को है, मंडे को हम लोगों को पता चलेगा कि जो एजीआर ड्यू है आरकॉम के उसका क्या होने वाला है। मैं आपको नई वीडियो बना के मंडे में फिर से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।